हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज का प्रोग्राम है ईशा देओल पर। उनकी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें अहाना का नाम भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बॉलीवुड में ईशा देओल ने डेब्यू तो कर लिया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि उनकी सफलता से अहाना का क्या कनेक्शन है। अहाना देओल का कनेक्शन साफ तौर पर ईशा देओल की सफलता से है, उनके करियर से है। आज अहाना देओल को ज़्यादातर लोग इसीलिए एक असल तौर पर नहीं जानते हैं क्योंकि उनका कोई लाइमलाइट में आने का इरादा नहीं है। अहाना देओल भले ही हेमा मालिनी की बेटी हैं, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं। अहाना पेपराजीज के सामने भी कम नजर आती हैं। अहाना देओल ने इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन ईशा देओल की वजह से वो ये काम को पूरा नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, अहाना के बारे में कई दिलचस्प किस्से भी हैं। ये भी आपके आज के इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर कैसे अहाना देओल की शादी रणवीर सिंह से हो सकती थी, कैसे रणवीर सिंह देओल परिवार के दामाद हो सकते थे और कैसे ये रिश्ता टूट गया। साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज तक ईशा के डाइवोर्स पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ईशा देओल और भरत तख्तानी की 11 साल पुरानी शादी टूट गई। इस शादी को बड़े ही धूमधाम से मुकाम पर लाया गया था, लेकिन शादी 11 साल बाद टूटी। इस शादी को टूटने के बाद तमाम परिवार वालों के रिएक्शन को लोग जानना चाहते थे। ईशा देओल लंबे वक्त से भरत तख्तानी से अलग रह रही थी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनका रिश्ता मजबूत नहीं है और जल्द ही तलाक लिया जा सकता है, और जल्द ही तलाक ले भी लिया गया। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो रिपोर्ट सामने आ रही थी, उन रिपोर्ट्स में सच्चाई निकली और ईशा देओल का तलाक हो गया। इसी बीच में भरत तख्तानी के बीच आखिर क्या हुआ ईशा देओल के साथ ऐसा, इसको लेकर के भी बात की जा रही थी। उम्मीद ये लगाई गई कि हेमा और धर्मेंद्र इस बारे में कुछ तो बोलेंगे, लेकिन दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। भरत तख्तानी और ईशा देओल की तलाक की खबरें तब उठने लगी जब हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन के मौके पर भरत नदारद थे। इसके बाद ईशा का बर्थडे भी हो गया, आमिर खान की बेटी का रिसेप्शन भी। हर जगह ईशा अपनी माँ के साथ नजर आई, और एक रिपोर्ट की माने तो ईशा और भरत काफी लंबे वक्त से अलग रह रहे थे। ऐसे में दोनों ने अपने अपने रास्ते को अलग चुनने का फैसला ले लिया था, और देओल परिवार भी इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ था। इसलिए ईशा और भरत ने जब अपने सेपरेशन की बात कही, तब तक वो मूव ऑन हो चुके थे और परिवार को हैरानी भी नहीं हुई। ईशा और उनके पति ने काफी पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो अलग होंगे, और परिवार उन दोनों के साथ था। दोनों ने काफी सही वक्त चुनकर एक दूसरे की लाइफ से मूव ऑन किया। लेकिन सवाल ये किया गया कि आखिर हेमा इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। वही रिपोर्ट ये सामने आई कि अपनी बेटी के फैसले पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता। ये ईशा की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ फैसला है और ईशा इसे खुद कर सकती हैं, इसीलिए उनके इस फैसले पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता है। ईशा अब खुद अपनी बेटी राध्या और मियारा की देखभाल करेंगी। हालांकि भरत तख्तानी का इसमें अहम रोल होगा, लेकिन फैसले ईशा के होंगे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का इस पूरे मामले में ना बोलने की सबसे बड़ी वजह यहाँ ईशा के पर्सनल लाइफ को माना जा रहा है। ईशा अपने पर्सनल लाइफ में अपनी बेटियों से जुड़ा कोई भी फैसला कर सकती हैं, लेकिन हेमा मालिनी क्या इस पर आगे इन फ्यूचर कुछ बोलती हैं, क्या उनका रिएक्शन आता है, ये देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प, क्या फ्यूचर में हेमा और धर्मेंद्र का कोई स्टेटमेंट आएगा। लेकिन ऐसे बीच में चलिए बात कर लेते हैं अहाना देओल की। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की छोटी बेटी भले ही फिल्मों से दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के 2 हीरोज ऐसे हैं जो अहाना पर लट्टू हुआ करते थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह और आदित्य रॉय कपूर की। जी हाँ, यही वो 2 एक्टर्स हैं जो कभी अहाना के प्यार में पागल थे। रिपोर्ट की माने तो अहाना और रणवीर सिंह ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन फिर
जब इस लव स्टोरी में आदित्य रॉय कपूर की एंट्री हुई तो सब कुछ बदल गया। फिर क्या हुआ था? अहाना ने आदित्य के लिए रणबीर कपूर को ड्रॉप कर दिया। रणबीर ने अपनी इस लव स्टोरी के बारे में एक बार बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि वो और आदित्य एक ही क्लास में पढ़ते थे और कॉलेज में दोनों का दबदबा भी हुआ करता था। रणबीर ने कहा कि जिस लड़की को 5 साल तक डेट कर रहे थे, उसने अचानक ही उन्हें छोड़ दिया। अपने रिलेशनशिप को लेकर रणबीर बहुत सीरियस थे, लेकिन आदित्य रॉय कपूर की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया था। जी हाँ, सुपरस्टार रणवीर सिंह अहाना देओल के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने अहाना और आदित्य रॉय कपूर के बारे में बताया और बताया कि कैसे आदित्य रॉय कपूर की वजह से अहाना और रणवीर सिंह की जोड़ी नहीं जम पाई, लेकिन इसमें पूरी तरीके से अहाना देओल को कसूरवार ठहराया जाता है, क्योंकि अहाना देओल ने रणवीर के साथ किया धोखा। संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में अहाना और आदित्य की नजदीकियां बढ़ी थी। इस दौरान रणबीर अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे और अहाना और आदित्य करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। फिर दोनों की राहें अलग हो गई। साल 2012 में आई फिल्म आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर के साथ आदित्य का नाम जुड़ गया और इस फिल्म के सेट पर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसके बाद साल 2014 में अहाना ने दिल्ली के बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली थी। यानी कि अहाना ने रणबीर को दिया धोखा, तो वहीं आदित्य रॉय कपूर के साथ भी उन्हें ऐसा ही सबक हासिल हुआ। कहा जाता है कि अहाना भी ईशा देओल की तरह ही बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थी, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ईशा देओल की हालत देखकर अहाना ने अपने कदम पीछे कर लिए। दरअसल साल 2008 में अहाना असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। साल 2010 तक उन्होंने काम किया था। इस बीच ईशा देओल ने भी कई बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के साथ कई फिल्में की थी, लेकिन ना तो उन्हें वो फेम मिल पा रहा था और ना ही बॉलीवुड में काम। ये देखने के बाद अहाना ने अपना मन बदल लिया। रिपोर्ट की माने तो अहाना देओल इंडस्ट्री में अपनी मां हेमा देओल की तरह ही एक्टिंग करना चाहती थी, फेम कमाना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना टूट गया और ये सपना पूरा ना होने की वजह से अहाना देओल ने अपने कदम पीछे कर लिए और साल 2014 में वैभव वोरा के साथ उन्होंने शादी कर ली, जो कि एक बिजनेसमैन है। देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे अहाना देओल के सपने टूटे, साथ ही उनका जो ब्रेकअप है वो हुआ, इंडस्ट्री के 2 बड़े एक्टर्स के साथ उनका ब्रेकअप हुआ, और क्यों आज तक हेमा मालिनी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।